जिसने उस औरत को पकड़ा था उसने ये एडमिट किया वहां पे इछरा बाजार में। उन मौलवी साहब का, मौलाना साहब का इंटरव्यू किया। एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो उस औरत ने कोई गुस्ताखी की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में? यहाँ पे हक बात करना ही जुर्म हो गया इस टाइम। बवेला किया गया कि ये गुस्ताखी हो गई। बज़ाहिर देखा जाए तो गुस्ताखी नहीं थी। जब आप ऐसी आवाम के सामने बात करेंगे जो अजान हो रही होती है और ये कहती है कि मुझे नमाज के लिए जल्दी जाना है, वापस आके मैं ये, उसने अपना कोई ना कोई एक बुजुर्ग, एक कोई ना कोई मुलाजिम वाइट दाढ़ी वाला लाजमी सामने फ्रंट पे बिठाया होगा। कोई प्यारा पाकिस्तानी सऊदी अरब में था तो अरबी के पाँव पे पाँव आ गया, तो उसने आगे से ना वो अल्लाह ताला हम सब को दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस्तिकामत अता फरमाए। भी ये नाम नेहाद ये कह लेना कि इस्लाम के जो ठेकेदार बने होते हैं, जो मर्जी हो, या उन्होंने अपनी दाढ़ी के पीछे छुपाए होते हैं या अपने पगड़ी के पीछे छुपाए होते हैं। बार बार जब मैंने जिद की तो उन्होंने मुझे कहा वो हलवा जो है ना वो सूजी से बनता है और उसमें चीनी भी डलती है। मैंने कहा अच्छा तो तौहीन कैसे हो गई? कहते हैं जी तौहीन इसलिए हो गई। इंसान का किरदार ही साबित करता है कि वो मुसलमान अच्छा है। मुसलमान होने के लिए दाढ़ी रखना ज़रूरी नहीं है। उन मौलाना साहब जिन्होंने उस औरत को पकड़ा था लाहौर के इशरा बाजार में, मैं चैलेंज करता हूँ कि उन्होंने कभी ऐसी औरत को, पाकिस्तानी अवाम इतनी जाहिल है जी, जैसे कि अरबी में किधर गालियाँ भी लिखी होती हैं। उनको कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको तो खुद भी नजरें चुरा के देखना है ना मजे से। यही मतलब हो गया ना। जी जी, आप मौलाना है ना माशाल्लाह, आपकी प्यारी सी दाढ़ी है, इस वजह से आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप बेहतर है कि हो सकता है क्लीन शेव बंदे से यही बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने सने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं और शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह खास दरख्वास्त, खास और प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज मैं मौजूद हूँ प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर रावलपिंडी में। रावलपिंडी की एक खातून गई थी लाहौर के इछरा बाजार में, तो उनके साथ क्या हुआ था वो पूरी दुनिया जानती है। प्यारे पाकिस्तानियों, अगर आज आप लोगों ने, जिसने भी प्यारे पाकिस्तानी ने ये शो देख लिया, आज का शो देख लिया, तो उसको ये पता चल जाएगा, उसको ये इल्म हो जाएगा उसका असल जिम्मेदार कौन है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि क्या सलूक किया गया। जो भी हुआ मैं उसके हक में नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं हक के हक में बोलूँगा, सच के हक में बोलूँगा। उसका असल जिम्मेदार कौन है? अवाम से बात करते हैं चल के, अवाम क्या कहती है। प्यारे पाकिस्तानी, नाम क्या आपका? अब्दुल मुकीद। अब्दुल मुकीद। मुकीद, क्या कहेंगे लाहौर का जो वाक़या सुना आपने, जो औरत के साथ हुआ जी था, जी, क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में बस अवाम जो सी है, बस वो समझती नहीं है सही। बस खातून के साथ तो गलत ही हुआ है। गलत हुआ है ना? जी जी तो इस्लाम का इमेज दुनिया में बुरा नहीं जाता इस तरह, मतलब जी, इस करने तरह तो बुरा जाता है। से। यहाँ पे मैं बताऊंगा, नॉन यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के जिनका नाम है अब्दुल बासित। वो वहाँ पे गए थे इछरा बाजार में। उन मौलवी साहब का, मौलाना साहब का इंटरव्यू किया। तो मौलाना साहब को पूछा, जब सवाल जवाब हुए तो मौलाना साहब ने ये एडमिट किया, जिसने उस औरत को पकड़ा था उसने ये एडमिट किया वहाँ पे कि ये हमारी जाहिलियत है। उसने खुद कहा, खुद तस्लीम किया। तो जब यूट्यूबर ने उसका सवाल किया कि फिर कसूर किसका हुआ, तो उसने कहा कि कसूर उसका, मतलब कसूर फिर भी उस औरत का ही निकाला उसने। मतलब ये कि हमारे अंदर जाहिलियत है, हमने जाहिलियत ख़त्म नहीं करनी, लोग बचें हमसे, हमारी जाहिलियत से लोग बचें, हमने जाहिल ही रहना है। यही मतलब हो गया ना। जी जी, आप मौलाना है ना माशाल्लाह, आपकी प्यारी सी दाढ़ी है, इस वजह से आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप बेहतर है कि हो सकता है क्लीन शेव बंदे से यही बात करूँ तो ये लोग जो है ना वो एतबार ना करें या गालियाँ दें, तो इसलिए मैं आपसे इत्तेफाक करते हैं इस बात से आप। जी जी, पाकिस्तानी अवाम इतनी जाहिल है जी, जैसे कि अरबी में किधर गालियाँ भी लिखी होती है, उसको भी ज़मीन से उठा के चूमने लग जाती है। तो प्यारे पाकिस्तानी हो, मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि कोई प्यारा पाकिस्तानी सऊदी अरब में था, तो वहाँ पे उसका पाँव किसी अरबी के पाँव पे आ गया बड़े ज़ोर से। तो अरबी के पाँव पे पाँव आ गया तो उसने आगे से ना वो मतलब गालियाँ अरबी में देनी शुरू कर दी। तो कहता है एक मिनट, एक रोका उसको गालियाँ देने से ना, मतलब अरबी में वो गालियाँ दे रहा था तो उसको रोका, बाकायदा रोक के कहा एक मिनट, ठीक है। जेब से रुमाल निकाला, सर पे रखा और ऐसे हाथ बांध के कहता है अब शुरू हो जाओ, कहता अब शुरू हो जाओ, ठीक है। तो ये हालात है हमारे। आगे चल के और लोगों से बात करते हैं। फिर वे क्या कहेंगे लाहौर वाला जो वाक़या हुआ उसके बारे में? लाहौर वाले वाक़या बस यही है, जो हमारे जितने भी नाम नेहाद ये कह लेना कि इस्लाम के जो ठेकेदार बने होते हैं,
इनको खुद किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, मगर सिर्फ ये एक अपनी एक सोच और एक अपनी जो एक इनकी होती है ना थिंकिंग, ये अपने आप को ये कहते हैं कि गलत करते हैं। मुसल्लत करना चाहते हैं। और एक इनके अपने जिस तरह इनका अपना इमेज होता है ना, चाहे वो करैक्टर लेस हो, उनको किसी चीज़ के दीन की समझ हो या ना हो, जो मर्जी हो, या उन्होंने अपनी दाढ़ी के पीछे छुपाए होते हैं या अपने पगड़ी के पीछे छुपाए होते हैं, या एक वो कह लें कि एक नाम ने हाथ जो उनका एक इमेज बना होता है ना दीन से मुतालिक, उन्होंने अपने सारे के सारे मामलात उस दाढ़ी के पीछे छुपाए होते हैं। अभी भी आप यहाँ पे ननकारी बाज़ार में चले जाएं, जो जितना बत्ती के अंदर मिक्सिंग करने वाला होगा ना, 2 नंबर काम करने वाला, उसने अपना कोई ना कोई एक बुज़ुर्ग, एक कोई ना कोई मुलाजिम वाइट दाढ़ी वाला लाजमी सामने फ्रंट पे बिठाया होगा कि जो कम से कम उसकी एक वाइट दाढ़ी को देख के दुकान के अंदर इंटर हो गए कि यार जो सामान है यहाँ पे सामान अच्छा मिलता है, चाहे उसकी दाढ़ी के पीछे जाके वो जो मर्जी करता फिर है। ऐसे ही जैसे मदनी मिल्क शॉप है, मदीना मिल्क शॉप नाम रख के, तो अंदर केमिकल, अंदर पानी, अंदर पाउडर है दूध के अंदर। तो उन मौलाना साहब जिन्होंने उस औरत को पकड़ा था लाहौर के इशरा बाजार में, मैं चैलेंज करता हूँ कि उन्होंने कभी ऐसी औरत को पकड़ के नहीं समझाने की कोशिश की होगी जो खुले गले पहन के वहाँ फिर रही होती हैं बाजारों में। उनको कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको तो खुद भी नजरें चुरा के देखना है ना मजे से, उसमें ठरकस्तान खत्म हो जाएगा ना फिर अगर ऐसी चीज। तो आप देखें कि इतने मौलवी असेंबली में पहुंचे हैं हमारी जिंदगियों में, कभी किसी ने ये आवाज़ उठाई असेंबली में कि ये जो मुजरे होते हैं स्टेज ड्रामों में, ये बंद होने चाहिए? कभी किसी ने कहा? किसी ने भी नहीं कहा। ये इनको खुद अपने सारी जो कहते हैं ना कहीं इनके अपने मामलात इस तरह किसी हद तक जुड़े होते हैं, क्योंकि वो तो मुजरे खुद खिड़की बंद करके देखने होते हैं इन्होंने घर में, ऐसे ही है। मोबाइल पे या तो तब बोलते हैं ना जब उनकी पूछल में पाँव आता है। तो ऐसे मानने वाली बात नहीं है कि जो मौलाना हजरात हैं, मौलवी हजरात हैं पाकिस्तान के, उनकी लोगों को समझ आ गई है। सबसे कम वोट बैंक 2024 में सबसे कम वोट मौलवियों को मिला है। तहरीके लब्बैक की पूरे पाकिस्तान में 1 सीट बनी है। उसकी वजूहत अच्छा ये गौर नहीं करते। और मैं चैलेंज करने लगा हूँ, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने कादियानियों के लिए वो फैसला किया चंद दिन पहले, अगर वो इमरान खान की हुकूमत में होता तो साद रिजवी ने सड़कों पे होना था, लोगों की गाड़ियां जल रही होनी थी, रक्षे गरीबों के जल रहे होने थे। मैं झूठ बोल रहा हूँ जी? सही बात है बिल्कुल। इसमें बिल्कुल ये बात हकीकत है। एक आपका मैसेज मुझे ये कहेंगे जी टीएलपी के खिलाफ हो, मैं टीएलपी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हक के साथ हूँ। और हक के साथ हो बंदा तो सच बोलना पड़ता है। सच बोलना जो है ना, झूठा तो मोमिन नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। प्यारे भाई नाम क्या है? इमरान भाई माशाल्लाह बारिश हैं आप, कितने अरसे से दाढ़ी सजाई हुई है चेहरे पे माशाल्लाह? 2014 से। इंसान का किरदार ही साबित करता है कि वो मुसलमान अच्छा है। मुसलमान होने के लिए दाढ़ी रखना ज़रूरी नहीं है। बग़ैर दाढ़ी वाले भी हैं जो आज तक और मरते दम तक उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी, लेकिन 5 वक्त के नमाजी कभी झूठ नहीं बोलते। प्यारे पाकिस्तानियों, अब आपने सोचना है कि दाढ़ी, सिर्फ दाढ़ी के नाम पे ना, मतलब दाढ़ी, पता क्यों दाढ़ी को बीच में ज़्यादा क्यों लाया जाता है? दाढ़ी पे मुझे भी कहते हैं बाद लोग कि पहले दाढ़ी रखो फिर अच्छी बात करो। मतलब कहते हैं पहले दाढ़ी रखो फिर अच्छी बात करो। तो दाढ़ी पता क्या आसान फार्मूला है ना, मतलब दाढ़ी बढ़ानी है ना कोई नुकसान, ठीक है? दाढ़ी बढ़ानी है, बढ़ जानी है। दाढ़ी रख के झूठ बोल लेना है, दाढ़ी रख के दूध में पानी मिला लेना है, कम तोलते हैं। कम तो बिल्कुल ये बात है, ठीक है? बिल्कुल। तो यही वजह, हम बचपन से पढ़ते हैं, इस्लामियात पढ़ते रहे हैं, ठीक है नहीं? हमने यही देखा है कि जी आपने कम पेश तोलना नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं, ठीक है? तो उसका लोग पता क्या समझते हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होगा कि परे होके बैजा तू साढ़े च नहीं है, ठीक है? हालांकि उसका मतलब ये है कि मुसलमान नहीं है। मुसलमान नहीं है, बिल्कुल यही बात। फिर दूसरी बात ये आती है कि मुसलमान होने का ये फ़ायदा होना चाहिए कि बाप का जनाजा बेटा पढ़ाए। अब हम जमात करवानी होती है जनाब, दाढ़ी वाले को ढूंढ रहे होते हो। ये मिशन आप उठा के देख लें, मुआशरे में मौलवी सारे आपके खिलाफ हो जाएंगे। लाहौर का जो वाकया हुआ, वो इशरा बाजार में हलवा, वो आपको पता है? वो जो हलवा लिखा हुआ था अरबी में लिबास, हाँ वो सुना था। हलवा का मतलब है खूबसूरत, ठीक है? तो उस पे लोगों ने वहाँ पे, यहाँ मैंने देखा प्यारे पाकिस्तानी, उस वीडियो में नारे लग रहे हैं, उस औरत के आसपास नारे लगा रहे हैं टीएलपी वाले कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। ओ बताओ प्यारे पाकिस्तानियों, कोई शर्म करके बता दो कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कौन सी गुस्ताखी की उस औरत ने? मतलब ये यही नारा लब्बैक वाले जो नारा लगाते हैं, यही नारा इनको काफर के सामने लगाना पड़े, खड़े होके इनका मूत्र निकल जाए। खुदा की कसम, ये मेरे जैसे आप जैसे के आगे आके ना ऐसे नारा लगाएंगे जैसे हम काफर हैं। हम एक नारेबाज मुसलमान बन चुके हैं बेसिकली। उसकी वजह क्या है, उसकी मिसाल आपको देता हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, आप भी गौर कीजिएगा कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक हिजड़ा
जिसे मतलब खुसरा भी कहा जाता है, ठीक है, शीमेल भी कहा जाता है, वो अगर जा रहा होगा ना बैक साइड से भी आप उसको पहचान लेंगे। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल ये बात सही मतलब है। आप चेहरा नहीं, दूर से उसके साथ ही एक चाल औरत ढाल जा से रही पता होगी, लग जाता उसका भी पता चल जाएगा आपको कि वो औरत है। और जो हिजड़ा होगा उसका भी बैक से पता चल जाएगा, बैक साइड से। क्यों पता चल जाता है आपको? क्योंकि वो आर्टिफिशियल होता है, और वो आर्टिफिशियल असल बनने के चक्कर में वो ओवर कर जाता है, ओवर कर जाता है। हम ओवर कर रहे हैं नारे लगा लगा के दुनिया को बताने के लिए कि हम मुसलमान हैं, हम ओवर एक्टिंग कर रहे हैं हमें बेसिकली। अपना किरदार बेसिकली सही करना पड़ेगा, तभी हम मुसलमान बनेंगे, वरना तो हमें मुसलमान कहते हुए लोग हंसेंगे। वो यहूद भी शर्माए, वो है ना शेर एक। हाँ जी, दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा नुकसान हो जाएगा, मिर्चों में पाउडर अगर नहीं मिलाया नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल मतलब यही सोच के बिल्कुल ये बात तो आपसे दाढ़ी रखने में नुकसान नहीं होता ना कोई, नहीं है ना? बस ब्लेड की इतनी सी बचत बात हो है, जाती है। इसलिए दाढ़ी पे जोर है। हाँ बेवकूफ़ी है। और जो लाहौर वाकया हुआ औरत के साथ, पता होगा आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उस हवाले से बात कर रहे हैं कि उस शख्स ने, उस मौलवी साहब, जो मौलाना साहब जिन्होंने उस औरत को पकड़ा, और वहाँ पे नारे भी लग रहे थे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो उस औरत ने कोई गुस्ताखी की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में? देखिए, मैं इस हवाले से छोटी सी अर्ज़ करूँगा। सारे मुल्क में एक वावेला किया गया कि ये गुस्ताखी हो गई। बज़ाहिर देखा जाए तो गुस्ताखी नहीं थी, ठीक है, ठीक है, लेकिन जब आप ऐसी आवाम के सामने बात करेंगे जो अजान हो रही होती है और ये कहती है कि मुझे नमाज के लिए जल्दी जाना है, वापस आके मैं ये मिठावट वाली जो है वो चीज़ें बेचूंगा, हाँ जी, उस आवाम के सामने आप ऐसी चीज़ पहन रहे हैं जिसका दीन से ताल्लुक़ नहीं है, तो वो दीन के साथ जोड़ेगी। मैं और क्योंकि आप- मसनूई मुसलमान। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, हम लोग दीन से अमली तौर पे इतने दूर हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं जज्बात में आके और दीन पे आके, मरने के लिए तो सारे कायम हैं। सर उसकी एक वजह छोटी सी कट करूंगा यहाँ पे, उसकी एक वजह है क्योंकि हमने जज्बात में आके आर्टिफिशियल, क्योंकि हम हैं अंदर से आर्टिफिशियल, मैं- जब शो करवाने के लिए फिर वो करना पड़ता है। मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ये है पूरे पाकिस्तान को कि ये जो गुस्ताखी की रट लगाई गई है, ये बिल्कुल गलत किया गया है। गुस्ताखी का फतवा लगाना गलत है, गलत है, गलत है। बिल्कुल ऐसी है। वो जो मौलाना साहब जिन्होंने पकड़ा ना उस औरत को, उस औरत के पास एक यूट्यूबर गया, उसने सवाल किया, तो उसने जवाब में एडमिट कर गया कि ये हमारी जाहिलियत है जिस वजह से ये वाकया हुआ। मैंने अर्ज़ उस किया। बंदे ने खुद एडमिट किया। तो उसने अगला सवाल ये किया, तो फिर कसूर किसका हुआ? तो उसने कहा उस औरत का। नहीं मतलब ये कि हम जाहिल हैं, हमने अपनी जाहिलियत खत्म नहीं करनी, लोग हमसे बचें। मैं एक अर्ज करता हूँ, बात वही कि दीन से दूरी। जब दीन को पढ़ेंगे नहीं, जब दीन को सीखेंगे नहीं, जब दीन से अमल नहीं करेंगे तो ये चीज़ें होंगी सर। तो हमें दीन पे अमल करना है, दीन पे चलना है। प्यारे पाकिस्तानियों, दुनिया की कोई किताब, चैलेंज करने लगा हूं मैं, दुनिया की कोई किताब, कोई रसाला हो, कोई मैगजीन हो, तब तक आप या आपके घर की नौकरानी भी वो नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी जब तक उसको समझ नहीं आ रही होगी उसकी ऐसे ही कोई है। कहानी, कोई डाइजेस्ट, कोई रसाला। को तर्जुमे से पढ़ा दुनिया लीजिए ना सर। दुनिया की सबसे बड़ी किताब, दुनिया में सबसे बड़े मकसद के लिए जो आई किताब, पाक किताब, उसको कुरान साथ में पाक, रख लीजिए। उसको बगैर मतलब के पढ़ रहे हैं। ऐसे ही यही वजह बेसिकली ऐसे ही है, इन ऐसे सारी ही चीजों है, की। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खेती बड़ी जरखेज़ है और मैं और आप भी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने अपने पॉइंट सेट जान किए देने हैं। के लिए, जान लेने के लिए, माजरत के साथ जान लेने सर, के लिए। हमने अपने हाँ पॉइंट जी, सेट किए हैं ना, हमने अपने पॉइंट सेट किए हैं कि मेरा ईमान कहाँ पे जाके जान लेगा। हम दीन को नहीं देखते कि दीन कहाँ पे कह रहा है जान लेनी है। हमने एक पॉइंट बना लिया, ये करेगा तो हमने ले लेना है, हमने जान लेनी है। ऐसा नहीं है। फिर बात वही है कि जब तक सीखेंगे नहीं, दीन को पढ़ेंगे नहीं, कुरान को उर्दू में पढ़ा जाए, हाँ, कुरान को उर्दू में पढ़ के बताया जाए। कुरान सब चीज़ें बता रहा है, यहाँ पे सूरह लगा के कुरान पढ़ा जाता है। साहब से पूछे ना जाके, आपको यहाँ बताते पे हैं सु- कि मेरी उर्दू बात में सुने। पढ़ने देंगे वो आप। मेरी यार सुने, यहाँ पे सूरह लगा के कुरान को पढ़ा जाता है, ज़रूर पढ़ा जाए, लेकिन बताया भी तो जाए कुरान क्या कह रहा है। कुरान ने आपको मुआशियात के तमाम मसाइल बताए, कुरान ने आपको ख़ानदान के मसाइल बताए, कुरान ने आपको, अगर कुरान को तर्जुमे से पढ़ा जाता तो ये सारे मामलात हैं, क्योंकि दीन से दूर। इस्लाम तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता याद है। मैं और आप उठ के इस चौक में या किसी दुनिया में, या हम ये सारे लोग हैं, इस्लाम पे बात करना शुरू कर देंगे, लेकिन इस्लाम को सीखो भाई। हमारे अमल और हमारे किरदार सीखना को मुश्किल तो नहीं मेरी है। यार सुन ले, ज़रूर सीखना हमारे- कैसे मुश्किल है? मेरे कि और दूध आप- में पानी ना मिलाओ दाढ़ी रख के। मेरी यार सुन लें, दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। हाँ। ठीक है, दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। बात ये है हजूर कि मैं और आप या हम लोग अपना किरदार ऐसा कर लें, अपना किरदार ऐसा कर लें कि गैर मुस्लिम देख के मुसलमान हो जाए। ये है ईमान। दीन यहाँ तक आया है, यहाँ से अंदर नहीं उतरा। जिस दिन यहाँ से अंदर उतरेगा उस दिन आपको मुझे ये सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे है।
अल्लाह ताला हम सब को दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस्तिकामत अता फरमाए। और जिस तरह आप मुल्क के सियासी इशूज़ पे बात करते हैं, जिस तरह आप एक अच्छा नैरेटिव, पॉजिटिव नैरेटिव देते हैं, मैं मुतरफ़ हूँ इस चीज़ का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे पॉजिटिव लोग दे कि जो लोगों को हकीकत का आईना दिखाएँ कि यार ये हकीकत है, हमारे मुल्क में सियासत में ये हो रहा है, मुआशियात में ये हो रहा है, ये होना चाहिए। और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। और डू इट मोर एंड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मज़ीद तरक्कियां अता। भाई आपको पता है वो लाहौर में जो वाक़या हुआ औरत के साथ, औरत के साथ? हाँ बिल्कुल पता बाजार है, में बिल्कुल पता एक मौलाना साहब ने किया, है, बिल्कुल है वो सर। क्या कहते हैं, औरत के साथ ज्यादती हुई है या मतलब? हाँ, उसमें सर ये कहा जा सकता है कि हम लोग आजकल कोई तजर्मा नहीं करता। तर्जमा? कुरान के पास जाए तजर्मा करे ताकि आपको पता चले लिखा हुआ क्या है। तर्जमा पैर पाकिस्तानी उधर आप पख्तून भाई है ना, तो वो तर्जमा कहने की कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये इसी वजह से गलती, इस दीन से दूरी है ना। हाँ। दीन से दूर है हम। दीन से हम दूर है, हम दीन से दूर है। हमें ये नहीं पता कि ये हलवा लिखा है, अच्छा कि ये मिठाई लिखा अच्छा, है। हलवा बार बार आपने कहा तो मैं बताऊं, प्यारे पाकिस्तानियों एक वाकया हुआ, थोड़ा पीछे हटो जरा, ये लोग भी बीच में आ जाएं थोड़े से। प्यारे पाकिस्तानी खड़े हो जाएं, इधर खड़े हो जाएं, बात सुने, आप बात सुने, बात बड़ी मजे की बताने लगा हूं मैं। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे गाँव में मेरे एक बड़े मोहतरम हैं, अंकल हैं, उनसे बड़ा प्यार है हमें, वो हमारे गाँव के सबके ही चचा हैं समझ लें, गुफार उनका नाम है। तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा यार ये देखो सारे मीडिया वाले उस औरत के हक में बोल रहे हैं, ठीक है, उस औरत के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। तो मैंने कहा अंकल जी मेरा भी प्रोग्राम आने वाला है उस पर। तो उन्होंने कहा यार देख तू मुझे हक से ना बोली। मैंने कहा अंकल जी सारी बातें छोड़े, आप ये बताएं कि हलवा जो उसके लिबास पे लिखा हुआ था, हलवा का मतलब क्या है? मैंने 2-3 बार पूछा, उन्होंने बात टालने की कोशिश की, ठीक है, बार बार। जब मैंने जिद की तो उन्होंने मुझे कहा वो हलवा जो है ना वो सूजी से बनता है और उसमें चीनी भी डलती है। बाखुदा उसको पता ही नहीं था ना। यही आप वाली बात कर रहा हूँ कि इल्म नहीं है, तो कह रहा हूँ इल्म नहीं है, दीन से दूरी है, ठीक है। तो उस उन्होंने मतलब कह दिया कि, मैंने कहा अच्छा तो तौहीन कैसे होगी? कहते जी तौहीन इसलिए हो गई कि वो ख़त्म दरूद में मतलब खाया जाता है, इसलिए तौहीन हो गई। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा बस हम इतने ही मुसलमान हैं जितना आपने बोल दिया, ठीक है। मतलब हलवे का मतलब रियल में जो हम खाते हैं सूजी वाला हलवा, वो समझ के भी वो कह रहे थे कि तौहीन हो गई है, वो इस तरफ ही आ रहे थे कि औरत गलत कर रही है।